इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुस्लिम मुक़द्दस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। व मन तकुम बिरसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तल्क़हुल मुस्तफ़िया जामिअत तजनी। हम्दो सलात के बाद अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपनी पाक कलाम में जो इरशाद फरमाया कि हमने अपने महबूब सुल्तानुल अंबिया खातमुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जो कुछ भी अता किया है उसे पकड़ लो। हमने जो कुछ अपने महबूब को दिया है वो तुम ले लो। इस मुक़द्दस कलाम इलाही में हज़रत क़िबला आलम गोलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये इरशाद पाक कि मशाइख़ चिश्त की बरकतें ता क़याम क़यामत रूए ज़मीन पर रहेंगी। तो आप ये उम्मत पर वाज़ेह फरमाना चाहते हैं कि शमाए नबूवत व रिसालत का ताबनाक जलवा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनके हुजरा पाक पर भी किताबों में भी लिखा हुआ है और आपके हुजरा पाक पर भी लिखा हुआ है कि आप अताए रसूल फिल हैं, नायब रसूल फिल हैं। अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब जो कुछ अता करे वो दे दो। और बड़े सगीर पाक व हिंद सारा जानता है कि हुजूर सरकार अजमेर रसूलुल्लाह की अता है, रसूलुल्लाह के नायब हैं। ये अजीम हस्ती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सगीर पाक व हिंद वालों को दी है, अता की। तो यही वो शमाए नबूवत और रिसालत का ताबनाक जलवा है कि बड़े सगीर पाक व हिंद में जिनकी वजह से इस्लाम की रोशनी फैलती चली जा रही है और क़यामत तक फैलती रहेगी। और सिलसिला चिश्तिया के और सरखैरे तसव्वुफ के कुमकुमे कंदीलें जगमगा रही हैं हज़रत ख्वाजा बुज़ुर्ग का सदका। और हज़रत क़िबला आलम फरमाते हैं इस मीठे फैज़ के, मीठे चश्मे के ये पानी, ये मीठे पानी, ये मीठे चश्मे क़यामत तक उबलते रहेंगे। और उन्हीं मीठे उबलते हुए चश्मों में से एक चश्मा जिनके ख़त्मे पाक किया मजलिस पाक के अल्लाह ने अपने महबूब का सदका हमें शिरकत की सआदत बख्शी है। हुजूर शम्सुल आरिफीन शम्सुद्दीन बद्दुनिया सैयदुना हज़रत ख्वाजा शम्स ज़ियाद
हज़रत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात बाबरकत है कि जिस चश्मे से जाकर हज़रत किबला आलम गोलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्तियाँ देखें कि जिन्हें फरमाते हैं कौन फयकून का कल भी गल है, जिन्हें सुबह अज़ल भी कल की तरह मालूम होती है, ऐसी अजीम शान हस्तियाँ जाकर सियाल शरीफ के इस बड़े चश्मे से सैराब होती हैं। इल्म इरफान तरीका तो होती तो मार्फत का शरबत भी की। अल्लाह जलाल व इकराम ने हज़रत ख्वाजा बुजुर्ग को कितनी शान अता फरमाई, अल्लाह ने उनसे कैसे ये फैज़ जारी करवाया। तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हमारे हज़रत किबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज 24 सफ़र मुज़फ़्फ़र का दिन आपके शेख करीम के विसाल बाकमाल का उस मुबारक का दिन है और 29 शरीफ हज़रत किबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस मुबारक का दिन है। तो ये 24 से 29 तक का थोड़ा सा जो फासला है, ये 5 दिन का फासला है भी और नहीं भी। तो एक तो ये आपके कमाल मकाम फनाफ शेख पर दलालत करना है और साथ साथ यहाँ कमाल अदब और कमाल 5 दिन अपने शेख करीम के बाद आपका ये 29 शरीफ को विसाल बा कमाल अदब पर भी दान है, मकाम कमाल फनाफ शेख पर भी दलालत करता है और साथ साथ इसमें एक दूसरी रम्ज़ भी है और वो ये है कि पता चला कि ये 5 दिन का फासला बड़ी लताफत से बयान कर रहा है कि हज़रत ख्वाजा शमसे सियाल के पास हज़रात पंजतन पाक अलैहिस्सलाम का पंजतनी फैज़ है और उसी पंजतनी फैज़ के हुसूल के लिए हज़रत किबला आलम गोल्डवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सियाल शरीफ तशरीफ ले जाते हैं और हज़रत पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के चश्मो चराग सैयदना हज़रत मेहर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपने बुजुर्गों की इस अमानत के लिए जाते हैं सियाल शरीफ और वो अमानत हासिल हो जाती है, तो वही हज़रत मेहर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत मेहर अली बनकर वापस तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ख्वाजा शमसे सियाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की रिश्वत अता फरमाई और आप खुद अपने शेख करीम के बारे में इरशाद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे शेख तरीक़त के मुजद्दिद हैं, जैसे शरीयत मुतहरा के मुजद्दिद होते हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे ऐसा शेख अता फरमाया जो तरीक़त का मुजद्दिद है और आप फरमाते हैं कि एक मरतबा किसी ने जब उनकी ज़ियारत की तो दोबारा दिल में दीदार की तमन्ना ही है और इरशाद फरमाते हैं कि हमने जब हमें जिस सिलसिला चिश्तिया साबरिया की नेमत दी जा रही थी तो दिल में ख्याल आया कि हज़रत ख्वाजा शमसे सियाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मुक़द्दस चेहरा हमने देखा है उसकी तो जहान में मिसाल ही नहीं है। आप खुद अपने शेख करीम के बारे में रब्बुल लिसान हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये सिलसिला चिश्तिया के फैज़ान के ये जश्न है, इनको लेने का हुक्म सराहतन अल्लाह ने भी दिया है इनसे फैज़ हासिल करने का शरीर नफ्स के साथ और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये शान है कि आप जो चीज़ देंगे वो हमें लेनी पड़ेगी। इसी में हमारी हिदायत है और इसी में हमारी बका है। देखें यही वो हस्तियाँ हैं। हज़रत किबला आलम इनके बारे में फरमाते हैं
आप फरमाते हैं कि इनकी बुनियाद मुशाहिदे पर होती है, सिर्फ कीलो काल पर इनकी बुनियादें नहीं होती। जैसा कि यही हिंदुस्तान है, इसी हिंदुस्तान में हिंदुओं का जब जोर शोर है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इस हिंदुस्तान को फतह नहीं किया इस वक्त तक, तो हालत यह है कि हकीमों के सरदार और हुक्मा के इमाम फीसा गोरस के जो इस मसले में कि ज़मीन आफ्ताब के गिर्द घूमती है, यूरोप का भी मुंतहाए फिक्र है, यूरोप का भी मुंतहाए फिक्र है फीसा गोरस। मसला अर्ज ये करना चाहता हूँ कि सिर्फ अक्ल से और सिर्फ किताबों से आलम फरमाते हैं बगैर नस्तियों के खुदा दानी और खुदा शनासी नामुमकिन। तो फीसा गोरस जैसा शख्स कि वो यूरोप के भी इस मसले में मुंतहाए फिक्र हैं और हिंदू मजहब का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा गुमराह कुन अकीदा तनासुब है, और इस तनासुब के फीसा गोरस कायम है। उन्हें यह समझ तक ना आई, अक्ल तो उनके पास था, हुक्मा के भी इमाम थे, नहीं था तो क्या नहीं था, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ नहीं था, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दस्ते मुकद्दस नहीं था, हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते मुकद्दस की बरकत से वो खाली थे, और अल्लाह और रसूलुल्लाह के इन उबलते हुए चश्मों का मीठा पानी फीसा गोरस ने नहीं पिया था। तो वो उस तनासुब का कायल हो गया जिसमें आता है, तनासुब कहते हैं कि इनकिलाबे रूह, एक रूह से एक जिस्म से रूह निकल कर दूसरे कालिब में चली जाए और फिर तमीज़ इस तरह बुलूग इस तरह हो जाए कि बिल्कुल तमीज़ ही मिट जाए। और बाकायदा फीसा गोरस के बारे में लिखा है कि वो एक रास्ते से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते उसने किसी शख्स को देखा कि वो कुत्ते को मार रहा है, तो वो उससे कहने लगा मेरी खातिर इस कुत्ते पर रहम कर। उसने पूछा जी मैं कुत्ते को मार रहा हूँ, तुम्हारी खातिर कुत्ते पर कैसे रहम करूँ? तो वो कहने लगा इस कुत्ते में मेरे दोस्त की रूह हलूल का चुकी, अक्ल का यही आलम है, किताबों का फलसफों का यही असर होता है। इसलिए आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिनकी बुनियाद मुशाहिदे पर है, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की का दीदार किया, खुदा शनासी के लिए इनकी शगिर्दी, इनका तलम्मुस चाहिए। तो ख्वाजा शम्स सियार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इब्तिदाई तालीम जब हासिल की अपने मामू जी से, उसके बाद बड़ी मुंतही किताबों के लिए हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अली खड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में तशरीफ़ लाए। उसके बाद किताबों में अनवार शमसिया वगैरह कुतुब में ये आता है कि आप काबुल अफ़गानिस्तान तक उलूम पढ़ने के लिए गए। फ़िक़्ह और हदीस आपने काबुल में जाकर हज़रत अल्लामा मौलाना दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मशहूर असातिज़ा में से हैं। अफ़गानिस्तान और काबुल में जब आप वापस आते हैं, ख्वाजा मोहम्मद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको अपने पास रख लेते हैं। आपके वालिद ग्रामी जाकर कौसा शरीफ में आपके शेख करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि आप रुका लेते हैं। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके चूँकि मुरीद हैं, हम रुका जाकर दिखाएंगे और ख्वाजा शम्स सियार रहमतुल्लाह ताला अलैह को घर ले आएंगे। तो उसी तरह आप जाते हैं, रुका लिखाते हैं, रुके पर ख्वाजा शम्स सियार रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि अल्लाह वाले जो हैं वो लोगों की औलादों को, लोगों के बेटों को ज़ोर से अपने पास नहीं रखा करते, ये अपने वालिदैन के इकलौते फर्जंद हैं, आप इन्हें वापस भेज दें। तो ख्वाजा शम्स सियार रहमतुल्लाह ताला अलैह को वो वापस भेज देते हैं। तो आज ये है कि अल्लाह ने आपको शरीयत मुताहरा का भी पूरा पूरा इल्म अता फरमाया था, और तरीक़त में अपने शेख के साथ आपका रब्तो ताल्लुक़ बताता है कि आपको अल्लाह ने क्या शान दी है।
मवाज़ शरीफ जब जाते हैं तो घोड़े के आगे आगे वज़ाइफ भी उठाए हुए हैं, राल भी उठाई हुई है, वुज़ू का पानी भी उठाया हुआ है, घोड़े का तोबरा भी साथ लिए हुए हैं और घोड़े के आगे दौड़ते दौड़ते जाते हैं मवाज़ शरीफ तक। और ख्वाजा शम्स ज़ाहर रहमतुल्लाह तआला अलैह से आपके करीम शेख कितने राजी हैं। बात तो होती है कि उस्ताद या शेख जिस तरह से अपने मुरीद को या अपने शागिर्द को पहचानता है, तीसरा नहीं पहचान सकता। उस्ताद या शेख ये ताल्लुक ही ऐसा है। तो देखें ख्वाजा शम्स ज़ाहर रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में हज़रत पीर पठान रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये फरमा देना आपकी शान के लिए काफ़ी और शाफी है कि जब आपने आपको खलत से सरफराज फरमाया, हुक्मन फरमाया कि हमने अल्लाह के हुक्म से आपको नेमत से सरफराज फरमाया है, और घर जाकर लोगों को बैठ करना सियाल शरीफ में जाकर जब आप घर तशरीफ लाते हैं तो अपने वालिदैन आपकी बैत करते हैं। वालिदैन से बैत लेकर दोबारा जब दूसरी मरतबा हाजिर होते हैं तो शरीफ जाते हैं तो आपके करीब शेख आपसे पूछते हैं कि क्या भेद शुरू किए, तो आप अर्ज करते हैं कि वालिदैन करीमैन बैत हुए हैं और किसी ने तो बैत नहीं की। तो अनवार शमसिया और कुतुब में लिखा हुआ है कि ख्वाजा शाह सुलेमान तोसी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अरे शमसुद्दीन, हमने तुम्हें जहानों का शाहबाज बनाया है और तुम बाफंदगान के बाज की तरह घर की मुर्गियों का शिकार करने लग रहे हैं। जहान वालों को अपने दाम में ले आओ, हमने तुम्हें जहानों का शाहबाज बनाया है। और इसीलिए तो क्योंकि आपके शेख ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह से जो अमानत चली थी, और वो ऐसी अमानत थी कि जब आपके शेख ने आपको अदा की तो आप रूहानियत की महराज पर शाहबाज बनकर उड़े तो हज़रत के आलम गोलवी जैसी हस्तियां उड़ती उड़ती जाकर आपके हाथ पर जा बैठी। और ऐसे आपके मुरीद हैं सैयदना हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ऐसी शान दी है। और आप फरमाते हैं, देखें जब शाह शरीफ के उस मुबारक का यही मौका आता है तो आपके इरशादात में मलफूज़ात तय्यबात में पाया जाता है कि आप दो तीन दिन पहले ही उस मुबारक से शाह शरीफ तशरीफ ले जाया करते। और एक साल वाक़या इस तरह पेश आया कि वहाँ गर्दो नवा में ताउन का मर्ज भी था, मर्ज फैला हुआ था, और आपको बता भी दिया गया, आपकी खिदमत में अर्ज भी किया गया कि जी शाह शरीफ का उस भी है, लेकिन वहाँ गर्दो नवा में ताउन का मर्ज फैला हुआ है तो जाना मुनासिब नहीं लगता। और आप मलफूज़ात की बात में है कि यही बात स्वावा स्टेशन पर फिर आपकी खिदमत में अर्ज की गई कि वहाँ की ताउन का मर्ज है गर्दो नवा में। तो आपने इरशाद फरमाया, हज से बादा बाद आजा मीर अवैन मसनदे शाह आजा मीर अवैन। आपने इरशाद फरमाया, जो होना है हो जाए, वो हमारे सरदार की, हमारे महबूब की, हमारे इमाम की मसनद है, हम ज़रूर शाह शरीफ उस पर जाएँ। हज़रत आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये अपना इरशाद है, बल्कि आप यहाँ तक इरशादात आपके मिलते हैं। आप फरमाते थे ख्वाजा शम्स ज़ाहर रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में, आप फरमाते हैं कि खुलासा जहाँ हज़रत के आस्ताने की खाक है, कदरे जोहर कदरे दर दर कर शनाज और कदरे जोहर जोहरी। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियाली रहमतुल्लाह तआला अलैह को अल्लाह ने एक अपनी शान अता फरमाई। और हज़रत आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए साथ आपके बारे में आप फरमाते हैं कि हमारी जान जो है, जान का खुलासा जो है वो आस्ताना पाक की हज़रत ख्वाजा शम्स ज़ाहर रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्ताने की जान है कि हमें वहाँ से अल्लाह का नाम मिला है। तो जहाँ से अल्लाह का नाम मिले उससे बढ़कर तो और कोई जगह नहीं हो सकती। आप फरमाते हैं हमें अल्लाह अल्लाह करना
वहाँ से सीखा है। तो ये अल्लाह वाले, अल्लाह करीम ने, और बिलखुसूस सिलसिला चिश्तिया में अल्लाह ने आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है कि ये फैज़ान क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने महबूबान बारगाह की जो है बारगाह में शुक्रे की, इनके अदब की तौफीक अता फरमाए और इनका फैज़ान हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही ता बगत खुर्शीद माही चरागे चिश्तियारा रोशनाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
Hallelujah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة
आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और किसी साहब के नाम पाक पढ़िए जुबान नाल आख के हाथ ने इशारे नाल आपने मिलक कर दियो। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बिरहमतिका या